हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हम पिछले ईयर्स के जो हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वीडियोस बनाते रहेंगे। आप गोल्डन करियर का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन होंगी, और आप वेबसाइट पे जाके जो बुक्स होती हैं, ई बुक्स, वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। तो चलिए शुरू कर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड इन्वेस्टेड ₹14,000 इन टोटल इन अ बिजनेस। टोटल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 14,000 का। एक्स वाई जेड ने तीनों ने मिला के इतना जो है इन्वेस्ट कर लिया है अमाउंट। ठीक है, एक्स इन्वेस्टेड ₹3,120 मोर देन वाई। ठीक है, एक्स जो है वाई से 3120 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। एक्स कितना करता है हमें वो नहीं पता है, कह रहा है वाई से इतना ज़्यादा करता है। एंड जेड इन्वेस्टेड 1720 रुपीज़ लेस देन वाई। ठीक है, जेड ने वाई से 1720 रुपये 1720 कम इन्वेस्ट किया है। द टोटल प्रॉफिट वॉज इतना। टोटल प्रॉफिट आपको बता दिया है और टोटल इन्वेस्टमेंट बता दिया है, तो फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ जेड। तो प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना होता है। ठीक है, जब सेम टाइम के लिए, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो प्रॉफिट रेशियो होता है वो हो जाता है इन्वेस्टमेंट रेशियो के बराबर। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो आपको पता चल जाएगा तो आप प्रॉफिट का रेशियो जो है वो निकाल लेंगे। अगर आपको दोनों रेशियो मिल गए हैं तो आप जेड का शेयर निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, अब इसी को हम लोग यूज़ करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग को कहे तो ऐसा नहीं दिया कि अलग अलग टाइम के लिए किया हुआ है इन्वेस्टमेंट, यानी इन लोगों ने साथ साथ सेम टाइम के लिए किया है। अब हम इसको करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। देखिए, दोनों का दे रखा है, वाई जेड जो है वाई से कम है और एक्स जो है वो वाई से ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड, ठीक है, इनका हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का या फिर बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं। प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए एक्स का अब हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो सबसे पहले वाई के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। वाई का ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट एक्स। तो एक्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो वाई से 3120 रुपये ज़्यादा है, तो एक्स का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 3120 प्लस एक्स। ठीक है, और जेड का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, एक्स से इतना कम, वाई से मतलब इतना कम, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1720। अब देखिए, ये जो है ये इनका इन्वेस्टमेंट है, इनका टोटल इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है, यानी इन ये इसका एक्स का इन्वेस्टमेंट है, ये वाई का, ये जेड का, तो इन तीनों का जो सम होगा वो 14,000 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि x की वैल्यू नहीं निकलेगी तो हमें प्रॉफिट का रेशियो नहीं मिलेगा ना, वो तो x के टर्म में रह जाएगा। तो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि इन तीनों को प्लस करके 14,000 से इक्वेट कर देंगे, यानी 3120 प्लस एक्स प्लस ये वाला x प्लस x माइनस 1720, इनका सम क्या हो जाएगा, 14,000 के बराबर, क्योंकि ये जो है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 3120 में से ये माइनस कर देंगे, आ जाएगा 1400 इक्वल्स टू 14,000। अब इसको माइनस करेंगे, 3x बराबर आ जाएगा 12,600, यानी x की वैल्यू मेरी निकल के क्या आ गई, 4,200। ठीक है, ये x निकला, यानी ये y का इन्वेस्टमेंट हमारा निकल आया है। ठीक है, y का इन्वेस्टमेंट निकल आया है, तो हम z का इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसी से x का भी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, खाली x की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो x की जगह यहाँ पे 4,200 पुट कर देंगे, यहाँ पे 4,200 पुट कर देंगे, और यहाँ पे 4,200 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ज़ीरोज़ सब में कॉमन है, ये ज़ीरो कट गए, ये सारे के सारे 4 से कट रहे हैं। इसको जैसे ही हम पूरा सॉल्व करके रेशियो निकाल लेंगे तो इसका रेशियो का आंसर आ 183 इज़ टू 105 इज़ टू 68। आप इसको पूरा, ये 16 से कटेगा, आप काट पीट के इसको लिख, आपका आंसर यहाँ पे 62। ठीक है, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, अब प्रॉफिट का रेशियो निकल आया है,
तो हमें क्या करना है, यहाँ पे z का शेयर निकालना है। z का शेयर कैसे निकल जाएगा, 62/183 प्लस 105 प्लस 62, ठीक है, इंटू 35,000। तो ये z का शेयर निकाल रहे हैं, इसलिए z वाला पार्ट जो है वो न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू आ जाएगा 62/350 इंटू 3500, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 100 आ गया, तो यहाँ पे आ गया मेरा 6200। तो ये है z का प्रॉफिट का शेयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए PQR जो है इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ दिस, ये PQR के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। इफ Q इन्वेस्टेड फॉर अ पीरियड हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 112.5% of Q's investment, but P and R invested for 1 year. If the profit of Q at the end of this इतना, then what is the share of profit of R? देख अब यहाँ पे देखिए, आपको समझना क्या है, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए PQR यहाँ पे P और R का तो दे दिया कि इन लोगों ने सेम टाइम के लिए यानी 1 ईयर के लिए किया, लेकिन Q जो है उसका टाइम जो है वो अलग है। जब टाइम अलग होता है तो प्रॉफिट का हम जो रेशियो निकालते हैं, प्रॉफिट का रेशियो जो है वो निकालते कैसे हैं, देखिए P इज़ टू Q इज़ टू R। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे हैं हम, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट क्या है 6 इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए किया इसने, 1 साल के लिए किया है, यानी हमने 12 महीने लिख दिया, टाइम को हमने मंथ में, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले रहे हैं, इज़ टू Q का इन्वेस्टमेंट कितना है 8 इंटू टाइम पीरियड क्या है, टाइम है इसका 112% इसके इन्वेस्टमेंट का, यानी इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 8, ठीक है, यानी 112.5% ऑफ Q's इन्वेस्टमेंट, मतलब Q के इन्वेस्टमेंट का 112%, तो 112.5% इन्वेस्टमेंट का, इसलिए यहाँ पे 8 से हमें फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, क्योंकि हमें ये परसेंटेज का ये निकालना है, तो इसका ये टाइम निकल गया, ये टाइम पीरियड है इसका, ठीक है, इंटू R में 9 इंटू 12 महीने के लिए किया था इसने R ने, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 12 इज़ टू 8 इंटू 9/8 इंटू 8 इज़ टू 9 इंटू 12, ठीक है। अब इसको हम फटाफट सॉल्व करेंगे, कट पीट के इसका रेशियो आ जाएगा 2:3। ये आ गया हमारे प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आर का प्रॉफिट शेयर। तो आप आर का प्रॉफिट शेयर क्या करेंगे, 3/7 इंटू, अब फिर आपको पहले एक्स मानना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट और फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम आसान तरीके से कैसे कर देंगे। अब देखिए हमें क्या पता है, हमें Q और R का रेशियो पता है 2:3 है, यानी, और हमें Q का ये भी पता है कितना उसका प्रॉफिट शेयर है, यानी Q/R इक्वल्स टू 2:3। तो Q की जगह हम Q वाला जो पार्ट है वो पुट कर देते हैं, 6750/R इज इक्वल टू 2/3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इम्प्लाइज R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6750 इंटू 3/2। इसको हम सॉल्व कर, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 10125, ठीक है। आपको टोटल प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। तो थोड़ा आपका टाइम जो है वो बच गया। अगला क्वेश्चन देखिए करते हैं। P स्टार्टेड हिज बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200 x मंथ आफ्टर Q जॉइंड विद P ऑन एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1500, ठीक है। शुरू P ने किया था, X ने बाद में ज्वाइन किया। द टोटल प्रॉफिट वॉज इतना एट द एंड ऑफ द ईयर। अब 1 साल का टोटल टाइम था, यानी P और Q के हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो P का इन्वेस्टमेंट क्या था 1200 इंटू इसने 1 साल के लिए किया इस टू 1500 इंटू X मंथ्स आफ्टर ज्वाइन किया, यानी 12 में से X माइनस हो गया, 12 मंथ में से X माइनस हो गया इसका टाइम पीरियड। मान लीजिए 3 महीने बाद किया तो सिर्फ 9 ही महीना बचा। इस तरह से ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल आया, सॉरी हाँ, प्रॉफिट का रेशियो निकला X के टर्म्स में। अब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट का रेशियो तो हम निकाल सकते हैं ना। टोटल प्रॉफिट कितना है 1950, Q का शेयर कितना है 750। तो अगर हम
माइनस कर दें तो यहाँ पे हमारा पी का शेयर निकल आएगा। पी का शेयर मेरा कितना आ जाएगा, माइनस करके 1200, तो ये पी के प्रॉफिट का शेयर हो गया। ठीक है, अब पी का प्रॉफिट का शेयर हमें पता चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो जो है निकाल सकते हैं, यानी 1200:750 ये है रेशियो इनके प्रॉफिट का एक्चुअल। ठीक है, तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये आ जाएगा 24:15, यानी कि अब इसको हम इक्वेट कर देंगे। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 0 यहाँ पे कट गए। ठीक है, ये 3 से भी कटेगा, ये 4 और ये 5। ठीक है, यानी 4×12/5×12 - x इज इक्वल टू 24/15। ठीक है, ये 24 बाई ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया है। ठीक है, ये 12 से ये 24 कट जाएगा, आ जाएगा 2। ठीक है, ये 5 से ये कटा, आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमें क्या सॉल्व कर लेना है इसको, ये 2 से ये 4 भी कट जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 6 = 12 - x, यानी x = 6। तो कितना टाइम हो गया, 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने बाद उसने ज्वाइन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। P&Q started a business with ₹600 and 500 respectively. P का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 600 रुपये और जो 500 रुपीज़ है वो इन्वेस्टमेंट है Q का। ठीक है, आगे कह रहा है आफ्टर 4 मंथ्स R रिप्लेसेस Q विथ X% ऑफ Q's कैपिटल। 4 महीने बाद R क्या कर रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, Q को हटा के R आ जा रहा है। R जो है वो Q को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, और कितना रुपए लेके आ रहा है R, जो Q का 500 रुपीज़ था, इस 500 का X% लेके आ रहा है। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, 4 महीने बाद हो गया। अब जब टोटल टाइम 1 ईयर का हो गया, R's शेयर out of the total profit of ₹48,000 is ₹11,200। ठीक है, अब यहाँ पे R का शेयर का जो प्रॉफिट है वो आपको बता दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, आपको X निकालना है कि X की वैल्यू कितनी है। अब हम इसको देखिए फटाफट सॉल्व करते हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, इजी सवाल है। देखिए P&Q का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अब तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट तो किया है बिजनेस में, क्यू जो है वो बीच में से हट गया। बीच में से हट गया इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको उसका प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलेगा, उसको भी उसका शेयर मिलेगा, इसलिए हमें क्यू को भी वहाँ पे कंसिडर करना है। अब देखिए यहाँ पे पी जो है उसने 600 रुपीज़ इन्वेस्ट किया हुआ था। ठीक है, कितने टाइम के लिए, पूरा 1 साल। पी तो शुरू से लेकर एंड तक पूरा था, तो पी जो है वो पूरा 12 महीने के लिए है। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे हैं। पी आर मतलब प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 600 × 12 हो गया पी का शेयर। क्यू का शेयर कितना हो जाएगा, क्यू का कितना था इन्वेस्टमेंट, 500 था। कितने दिन के लिए था, 4 महीने के लिए था, तो ×4। अब आर का इन्वेस्टमेंट, अब आर क्या आया, क्यू को हटा के आर आ गया। अब यहाँ पे क्यू है, क्यू का था 500 रुपीज़, आर जो है क्यू का X% रुपीज़ लेके आया था, तो यानी X/100। ठीक है, इनटू ये तो अभी अमाउंट हुआ हमारा। ठीक है, क्यू का X% निकालिए हमने, क्यू का X% कितना हो जाएगा, 5 × X/100, और कितने टाइम के लिए है, 4 महीने बाद आया था आर, तो 8 महीने के लिए आया था। साल भर में से 4 महीना घटा दिया तो 8 महीना आ गया। अब इसका रेशियो जो है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 0 ज़ीरोज़ हैं ये सारे तो पहले कट जाएंगे। ठीक है, या फिर आप इसको दूसरी तरीके से कर सकते, पहले ये वाला आप इसको कट कर लीजिए। ठीक है, 500 के में से ये कट गया, 5 से देखिए ये सारे कट रहा है, ये 5 से कट गया, ये आ गया 100, और ये वाला 5 से कटा, आ जाएगा 120। ठीक है, अब ये वाला तो सब कट गया, 8 बचा। ठीक है, अब 8 से ये सारा कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, ये पूरा कट के, और यहाँ पे 8 से इसको 120 को कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। तो हमारा जो रेशियो आया वो आया 15 × 12 50:x। x के आजू बाजू के सारी चीज़ें जो हैं वो कैंसिल आउट हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। अब देखिए यहाँ पे r का जो शेयर है वो दे रखा है।
ठीक है। तो आर का शेयर यहाँ पे एक्चुअल में कितना हो जाएगा, देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 180:50:x। अब आर है हमारा एक्स वाली साइड पे, तो आर का रेशियो क्या आ जाएगा, शेयर ऑफ आर इक्वल्स टू एक्स अपॉन, अब इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 230 प्लस एक्स, ठीक है, इनटू टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा 48,000 है, तो इनटू 48,000, ये बराबर किसके है, ये बराबर है 11,200 के। ठीक है, अब इसको हम फटाफट ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 16 7 सा और ये यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो गया, यानी अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, 30x इज इक्वल टू 7 इंटू 230 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, 30x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 1610 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ सॉरी 7x आएगा यहाँ पे। ठीक है, इधर ये माइनस हुआ, 23x इज इक्वल टू 1610। अब ये 23 से ये 7 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 70। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 70%। तो कितना परसेंट था Q का, 70% था। अब यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू ही निकालने बोला है, तो आपका आंसर आ जाएगा 70%। लेकिन अगर पूछा होता कि R का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आपको 500 का 70% जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपको आंसर जो है निकालना पड़ता है। आपका आंसर आ जाता 350 रुपये आर जो लेके आया, लेकिन आपको सिर्फ एक्स पूछा है तो यहीं तक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ ₹7,000 एंड आफ्टर 5 months बी जॉइन्स विथ ए एज हिज पार्टनर। ए ने बिजनेस शुरू किया 7,000 रुपये लेके, और बी जो है ए का पार्टनर बन के आता है 5 महीने बाद। ठीक है, आफ्टर 1 year द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:3। प्रॉफिट का रेशियो जो है आपको दे दिया, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने हिसाब से जो हम लोग प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं वो निकालेंगे, यानी ए लिख लिया, बी लिख लिया एक्स के फॉर्म में, जो अननोन क्वांटिटी है उसके टर्म में। तो हमारा प्रॉफिट का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, ए कितना लेके आया था ₹7,000, कितने दिन के लिए, पूरा 1 साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए आया था। इस टू बी कितने टाइम के लिए आया था, मान लीजिए बी का जो कंट्रीब्यूशन है वो x है। ठीक है, वो x रुपीज़ लेके आया था कितने टाइम के लिए, यहाँ पे 5 महीने बाद आया था, यानी 12 में से 5 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 7, तो 7 महीने के लिए आया था बी। अब ये 7 और ये 7,000 कैंसिल होकर यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा ए इज़ टू बी का प्रॉफिट रेशियो है वो इस इक्वेशन के हिसाब से आ रहा है 12,000 इज़ टू एक्स। ठीक है, अब ये बराबर किसके है, ये बराबर है 2:3 के। ये हमें दे रखा है प्रॉफिट का रेशियो, ये हमने प्रॉफिट का रेशियो ही निकाला था ना। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे, यानी 12,000 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब एक्स इधर गया, ये इधर गया, ये तो पहले 6,000 हो जाएगा कट के 2 से, इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 6,000 इंटू 3, यानी कि आ गया हमारा आंसर 18,000। ठीक है, तो बी का कितना कंट्रीब्यूशन था, बी 18,000 रुपये के लिए आया था 5 महीने बाद। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कैलकुलेशन तेज़ हो तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ भी शेयर करिएगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।